दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान कौन है, तो बेशक आप यही कहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि देश में जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो प्रधानमंत्री ही लेते हैं। प्रधानमंत्री के बिना देश में एक पर भी नहीं हिलता। लेकिन मेरे दोस्त, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भारत के राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 75 के तहत देश के प्रधानमंत्री को चुटकियों में हटा सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में वैसे तो हर एक इंसान को इक्वल राइट्स, इक्वल फ्रीडम मिलता है। भारत का संविधान कुछ ऐसा बनाया गया है कि देश में किसी भी इंसान को सभी पावर्स नहीं दिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि कोई इंसान वो चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। वैसे इस देश को चलाने में 3 लोग का अहम रोल होता है। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा प्राइम मिनिस्टर और तीसरा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं? देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? और क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी कितनी होती है और उन्हें किस तरह की सुख सुविधाएं दी जाती हैं? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश के मुखिया कहे जाने वाले राष्ट्रपति की। देश के राष्ट्रपति को रहने के लिए राष्ट्रपति भवन दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन में सुख सुविधाएं ऐसी हैं कि जैसे किसी बड़े राजा का महल हो। भारत के राष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो देश में राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा वेतन दिया जाता है। इनका वेतन 5 लाख रुपए महीना होता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति को मेडिकल, बिजली, पानी, खाना और कपड़े से लेकर जूते तक सब कुछ मुफ्त में मिलता है। अगर इनके कार की बात करें तो राष्ट्रपति को सवारी के लिए मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड गाड़ी मिलती है। यह कार ब्लास्ट प्रूफ, बुलेट प्रूफ, केमिकल अटैक से प्रोटेक्ट करती है। टायर्स रन फ्लैट टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, मतलब पंक्चर हो जाए तो भी गाड़ी चलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं देश के राष्ट्रपति की कुछ प्रमुख शक्तियों के बारे में। तो देश के राष्ट्रपति का मुख्य कार्य संविधान का संरक्षण करना होता है। राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है कि इनके हस्ताक्षर के बिना प्रधानमंत्री भी कोई बिल या कानून पास नहीं कर सकते। राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 72 के तहत देश के किसी भी अपराधी की सजा को माफ या कम करवा सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी दोषी को मिली फांसी की सजा को भी रोक सकते हैं। यह अधिकार राष्ट्रपति को छोड़कर देश के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होता। राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 352 के तहत देश में इमरजेंसी भी लगा सकते हैं और आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में अपना राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 75 के तहत देश के प्रधानमंत्री को भी हटा सकते हैं। आपने आज तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही हर एक बड़े फैसले लेते हुए देखा होगा, लेकिन आपको बता दें कि देश में प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर राष्ट्रपति होते हैं। ये दोस्तों देश के राजा कहे जाने वाले राष्ट्रपति की शक्तियाँ। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, उसके पास खुद की कोई पावर नहीं होती। वो वही करता है जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट उससे कहें। इमरजेंसी में भी असली आदेश सरकार का होता है। राष्ट्रपति सिर्फ साइन करता है, यानी कलम उसी के हाथ में है, लेकिन इशारा कोई और कर रहा होता है। अब बात कर लेते हैं देश के प्रधानमंत्री की। वैसे तो प्रधानमंत्री के पास बहुत शक्तियाँ होती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख शक्तियों की बात करें तो हमारे संविधान के अनुसार देश के प्रधानमंत्री के पास देश की आर्मी पावर होती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के पास किसी दूसरे देशों के साथ व्यापार करना, दूसरे देशों के साथ हथियार खरीदने या बेचने का अधिकार होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि किसी देश पर एटम बम से हमला करने का अधिकार केवल प्रधानमंत्री के पास ही होता है। वही बात करें देश के प्रधानमंत्री की सुख सुविधाओं की, तो प्रधानमंत्री दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं। इस आवास में भी सुख सुविधाएं किसी राजाओं के महल की तरह है। प्रधानमंत्री को भी मेडिकल, बिजली, पानी, खाना, कपड़ों से लेकर मोबाइल फोन तक सब कुछ मुफ्त में मिलता है। प्रधानमंत्री के सवारी के लिए मर्सिडीज में बैग S650 गार्ड और रेंज रोवर गाड़ी दी जाती है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा दुनिया के सबसे एडवांस SPG कमांडो करते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में प्रतिदिन 1.5 करोड़ और महीने का 45 करोड़ रुपए खर्च होता है। प्रधानमंत्री की सैलरी की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री को 1.5 लाख रुपए महीना दिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं देश के न्याय मंदिर कहे जाने वाली सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की। सुप्रीम कोर्ट को न्याय मंदिर भी कहा जाता है और उसमें न्याय फैसला सुनाने वाले जज को भगवान का रूप दिया जाता है। जज ही वो होता है जो दोषियों को दंड और सज्जन को इंसाफ देता है। वहीं अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की कुछ प्रमुख शक्तियों की, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देश के हर छोटे व्यक्ति से लेकर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को भी दंड देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। अगर सरकार कोई गलत कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसे रोक सकता है। अगर कोई फैसला संविधान के खिलाफ हो, कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति का फैसला भी कोर्ट बदल सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट देश का आखिरी न्याय है, जहाँ सबकी हद तय होती है। तो अब मेन सवाल पर आते हैं, इनमें सबसे पावरफुल कौन है? प्रधानमंत्री के पास फैसले लेने की ताकत है, राष्ट्रपति के पास मोहर लगाने की ताकत है, कोर्ट के पास सच झूठ का फैसला करने की ताकत है। लेकिन इन सब की ताकत आती है सिर्फ एक जगह से, भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ही सबका बॉस है, जो हर पद को रूल करता है। ऐसी सच्चाई और इंटरेस्टिंग फैक्ट चाहिए तो लॉजिकल रिसर्च को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर बात में छुपा है नॉलेज और हर वीडियो में छुपा है लॉजिक।